कैसी लगी देवरानी? लड़की वालों को लड़के के परिवार को सोना चांदी देते तो आपने जरूर देखा होगा, पर सोनिया के परिवार वाले गौतम के परिवार के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आए थे जिसकी साइज देखकर ही बुफे में लगे खाने को छोड़कर सभी का ध्यान उस गिफ्ट पर ही था कि कब वो गिफ्ट खुले और सब देख सके कि ऐसा क्या दे रहे हैं लड़की वाले। और सारी रस्में पूरी होने के बाद वो वक्त आ ही जाता है। आप लोगों को तो हमने जो हमारी हैसियत का था वो दे ही दिया। अब हमारी बेटी को भी कुछ देना चाहते हैं, अगर इजाज़त हो तो। बस आप मना मत कीजिएगा। वैसे अपनी हैसियत के नाम पर आपने हमें सोनिया के अलावा कुछ खास दिया नहीं है समदन जी। पर इस बड़े से गिफ्ट में कुछ अच्छा ही होगा, इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं। हमें तो भाई कन्या कलश के अलावा आपने कुछ दिया नहीं, अब अपनी बेटी को ही कुछ दे दीजिए। जी, आप ज़रा वो गिफ्ट खोलिए जो हम स्पेशली सोनिया के लिए लाए हैं। सोनिया का पूरा परिवार मिलकर उस बड़े से गिफ्ट को खोलता है और उसके अंदर से निकलती है एक लड़की। ये क्या है सासू माँ? अब इस गिफ्ट को आप लोग लेने से मना तो नहीं कर सकते। ये मैं आप लोगों को नहीं, अपनी बेटी को दे रही हूँ। सोनिया को किसी काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उसके साथ जाएगी लैला। लैला? पर ये लैला है कौन? ये मेरी बहन है। हो गया, जान लिया। अब हमें इस टॉपिक पर ज्यादा बात ना करते हुए विदाई की रस्म पूरी करनी चाहिए, तभी तो सुबह तक हम ससुराल पहुंच पाएंगे। नहीं मम्मी जी, चलिए चलिए चलिए। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतने दिनों तक समधन जी ने अपनी इस दूसरी बेटी को हमसे छिपा कर क्यों रखा? अरे तुझे क्या है लीला, तुझे तो अपनी बहू मिल गई है ना, ऊपर से दहेज में बहू की बहन भी आ गई। तू तो फायदे में ही रह रही है ना। घर में पहले लीला थी, अब लैला भी आ गई। अब दोनों मिलकर हमें लाल पीला करेगी। एक हाथ से अपने पति का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से लैला का हाथ पकड़े सोनिया अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। इतनी ठंड में सुबह 3 बजे तक मैं रुकी रही, ये देखने के लिए कि तेरी बहू दहेज में लाई क्या है और क्या लेकर आई अपनी बहन। अरे तू तो बड़ी डिंगे हाँकती थी, मेरी बहू हीरो का हार लेकर आएगी, सोने का तार लेकर आएगी, लेकर आ गई ना ये ठुल्लू। अरे पिछले 10 मिनट से चूहे के कुछ कुतरने की आवाज आ रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि हमारे घर में चूहा कहाँ से आ गया। अभी भीड़ में ना तेरा चेहरा दिखा तो समझ में आया कि ये तो तेरे बोलने की आवाज है। मेरा मुंह तो बंद कर लेगी लीला, अभी तो बस यहाँ मैं हूँ। सुबह मुंह दिखाए के वक्त देखती हूँ कितनों का मुंह बंद करती है तू। थू थू होगी तेरी, थू थू। किसी तरह गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है और अगली सुबह सूरज उगते ही मोहल्ले की औरतें एक एक कर लीला के घर पहुंचना शुरू कर देती है। क्या लाई है तेरी बहू लीला? सुना है इतना बड़ा गिफ्ट दिया है लड़की वालों ने कि आंखें ही चौंधिया जाए। क्या था गिफ्ट में? हाँ, जैसे कि तुझे बता ही देगी लीला। अरे कैश निकला होगा गिफ्ट में, धर गुल्लक में करके बैठी है मैडम। चेहरे की चमक देख कर नहीं पता चल रहा क्या? वैसे ये लड़की कौन है लीला? तेरे यहाँ तो पहली बार देख रही हूँ इसे। ये बहू की छोटी बहन है, बहू के साथ उसके काम में मदद करने आई है। जा बेटा, सभी के लिए नाश्ता लेकर आ जा। लीला के बोलने की देर थी कि लैला फौरन रसोई में जाकर खीर, पूरी, आलू की सब्जी, साथ में चिप्स और पापड़ भी सभी मेहमानों के लिए बनाकर परोस कर ले आती है। अरे वाह, बहू की छोटी बहन तो बड़ी फुर्तीली है। जरा खाकर भी तो देखिए कैसा खाना बनाया है इसने। लैला के हाथ का बना खाना खाते ही सभी के मुंह से वाह वाह निकल जाता है। अरे वाह लैला, खाना तो जबरदस्त था। बहू की छोटी बहन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तो बहू तो और अच्छा खाना बनाएगी। एक काम कर बहू, तू भी अपनी पहली रसोई की रस्म अभी ही कर दे, इसी बहाने हम भी चख लेंगे तेरे हाथ का खाना। अब मजबूरन ना चाहते हुए भी सोनिया को किचन में जाना पड़ता है, पर सोनिया को कुछ बनाना तो आता नहीं था। वो किचन में जाकर बस खड़ी हो जाती है। अब क्या करूं मैं? तभी सोनिया की नज़र वहाँ पड़े बर्तनों पर पड़ती है। वो क्या देखती है कि लैला ने उसकी मदद करने के लिए आधे से ज़्यादा काम पहले ही कर दिया था, पर वो ये समझ नहीं पाती कि लैला ने खाना तो बना लिया है पर उसे थोड़ा कच्चा छोड़ा है, ताकि जब सोनिया के खाना परोसने की बारी आए तो वो खाना ज़रा पका ले। पर सोनिया को तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी और वही आधी पकी रोटियां और आधी पकी सब्जियां लेकर वो बाहर सभी को सर्व कर देती है। तेरी बहन एक्सप्रेस ट्रेन तो तू तो एरोप्लेन निकली। मान गए समधन जी को, दोनों को एक नंबर का ट्रेन किया है।
चल बहू, अब जल्दी जल्दी पहली रसोई की रस्म करते हैं। और सोनिया के परोसे हुए खाने को जैसे ही सब मुंह लगाते हैं, ओथ, ये तो आधा कच्चा है। इतनी भी क्या जल्दी थी बहू? रोटी जब बेली ही थी तो सेक भी लेती। ये तो लग रहा है रोटी बेलकर सीधा प्लेट में रख कर ले आई। सारा का सारा मूड खराब हो गया। और नाराज होकर वहां आई हुई सारी औरतें चली जाती है। अब मैं तो बेकार में ही लैला पर नाराज हो रही थी। तुझसे ज्यादा गुणवान तो ये है, कितना अच्छा खाना बनाती है। इसीलिए तो इसे अपने साथ लेकर आई हूँ मम्मी जी। मम्मी, मम्मी मेरी शर्ट नहीं मिल रही, ढूंढो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी तरफ मत देखिएगा, मुझे तो आए यहाँ बस एक दिन हुआ है मम्मी जी। मुझे कैसे पता होगा कि देवर जी अपनी शर्ट कहाँ रखते हैं? कि तभी हवा की तेजी से लैला दिलीप के कमरे में जाती है और अपने हाथ में शर्ट लेकर बाहर आती है। ये तो वही शर्ट है मम्मी। क्या भाभी, आप मेरी भाभी होकर भी मेरी मदद नहीं कर पाई, और आपकी बहन मेरे काम आ गई। मानना पड़ेगा लैला तुम्हें। और इसी तरह लैला घर के सारे कामकाज को ऐसे संभाल लेती है कि घर की बहू वही हो, सोनिया नहीं। दोपहर को रसोई से निकलने के बाद सोनिया अपना हाथ दबाती हुई कहती है, मैं थोड़ी देर आराम करने जाती हूँ मम्मी, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। अरे तो करती क्या है बहू, रसोई का काम तो तेरी बहन कर देती है। तू तो बस सभी को प्लेट में खाना रखकर परोसती है, उसी में थक गई। वाह। तभी अपना सर पकड़े दरवाजे से प्रमोद वहां आता है। सर इतना फट रहा था कि उल्टी हो जाती, इसलिए मैं घर लौट आया। ये कहकर प्रमोद सोफे पर बैठता है कि वो महसूस करता है कि उसके माथे में किसी की उंगलियां दौड़ रही है, और वो उंगलियां किसी और की नहीं, लैला की होती है। अरे करने दीजिए उसे मसाज, हो सकता है उसके मसाज करने से आपका सर दर्द ठीक हो जाए। एक कप चाय पिला दे लैला, फिर मैं दुकान निकलूं। अब तो सोनिया के ससुराल में क्या, अगल बगल आसपास कहीं पर किसी को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती तो सभी लैला को ढूंढते आते, और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए लैला। अरे भाभी, अगर लैला चली जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? अरे मुझे क्या पता क्या होगा, वैसे भी लैला यहाँ बस मेरी मदद करने आई थी, और अब मैं धीरे धीरे सब सीख चुकी हूँ। तब लैला का क्या काम, वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। ये घर जाएगी तभी तो मम्मी पापा इसके लिए लड़का देख पाएंगे। अरे पर क्यों देखना है लड़का, लड़का तो हमारे सामने ही है। दिलीप, क्या दिलीप, पसंद है ना लैला? वो आपको जो सही लगे भैया। तब कर देते हैं रिश्ता पक्का। अब तो टेंशन नहीं है ना लैला, तू कहीं नहीं जा रही, तू यहीं रहेगी। अब समझ में आया कि तेरे घर वालों ने तुझे छुपाया क्यों था, क्योंकि तेरे रहते तो सोनिया की शादी कभी होती नहीं। पिछली बार ठगे गए थे हम, पर इस बार मुनाफे का सौदा करके आएंगे। और चट मंगनी पट ब्याह करके लैला दिलीप की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। इतने दिन तूने कभी अपनी जबान नहीं खोली, अब तो मुझे मम्मी जी बोल दे बहू। मालकिन, हम कहाँ किसी को मम्मी जी बोल पाएंगे, हमें तो मालकिन ही बोलने की आदत है। अब आप जल्दी से हटिए, देखिए बर्तन कितने पड़े हुए हैं रसोई में। हम पहले बर्तन साफ करके आते हैं, फिर ये गृह प्रवेश की रस्म भी कर लेंगे। अरे मेरी लैला, तुमने ये क्या बोला? ये तो वही बात हो गई ना, लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और सोचेंगे कि होम थिएटर वाली आवाज़ आएगी। क्या भैया? ये सब क्या है बहू? फिर ठगे गए हम। एक बहू का वीडियो खराब है तो एक का ऑडियो। आप लोग कोई ठगे नहीं गए। लैला मेरी बहन है ही नहीं, वो तो मेरी काम वाली है, पर मैंने इसे बचपन से अपनी मुंह बोली बहन समझकर वैसे ही रखा है। काम वाली को पसंद कर लिया तूने दिलीप? अरे मुझे घर का काम आता नहीं था, इसलिए मम्मी जानती थी कि शादी के बाद मुझे बहुत दिक्कत होगी, और उन्होंने आप लोगों से कसम लेकर मुझे दहेज में लैला दे दी। पर मंडप में ही आप लोग मुझसे पूछने लगे तो मैंने बोल दिया मेरी बहन है। अब आप लोगों को ही लैला इतनी अच्छी लगी तो मैं कौन होती हूँ किसी के बीच में आने वाली। ले आई बहू। तो गौतम जी, कैसी लगी देवरानी? आंगन में सासू माँ गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। ससुर जी वहीं बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। घर में बिल्कुल शांति का माहौल था। नौकर चाकर घर की साफ सफाई कर रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग डरे हुए थे। लगता है घर वालों ने नियम कानून नहीं सिखाया है। ऐसी लापरवाह लड़की हमारे घर की बहू बननी ही नहीं चाहिए थी। शुरुआत में थोड़ी आजादी क्या दीदी? महारानी 8 बजे तक सोती रहेंगी क्या? अरे क्यों नाराज होती हो श्यामू की माँ? अभी शादी करके आई है, थोड़े दिन में हमारे घर के तौर तरीके सीख जाएगी। आप चुप रहिए जी।
हमारे जमाने में हम अपने सास ससुर के जागने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो जाते थे। किसी के पूछने के पहले ही चाय नाश्ता तैयार कर देते थे। वो समय चला गया श्यामू की माँ। अरे क्या खाक समय चला गया? परंपरा निभाने का कोई समय और जमाना नहीं होता है जी। हाँ, पर तुम्हारा पारा जरूर चढ़ा हुआ है और तुम परंपरा कर रही हो। इतना सुनते ही ससुर जी के साथ साथ नौकर भी खी करने लगे। सास ने सबको आंखें तरेर कर देखा। फिर, अरे श्यामू, तेरी बीवी को बोल के धूप माथे पर चढ़ गई है। आज महारानी जागेंगी या एक दो नौकरानी भिजवा दूं उसके कमरे में? अब भला तुम ऐसे ही श्यामू को पुकार रही हो। वो तो सुबह सवेरे ही खेत पर चला गया। तब तक तो तुम भी नहीं जागी थी। हाँ, ठीक है। मेरी तो उम्र हो गई है, पर मैंने भी सुबह 5 बजे जाकर सारे काम किए हैं। आज 35 साल हो गए मुझे इस घर को संभालते हुए। हाँ श्यामू की माँ, मैं तो आज भी अपनी माँ का शुक्रगुजार हूँ जो तुम जैसी धर्म पत्नी मेरे नसीब में आई, वरना इस घर की दशा क्या हो जाती। आज भी दोस्तों के बीच में अपनी मूंछों को ताव देना नहीं भूलता। हाँ आप भी ना। बस ऐसी मुस्कान पे आज भी हम फिदा हैं। पर आपने बातों में मुद्दे की बात को तो भुलाई ही थी। इस घर को नरक बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जहाँ समय की कदर नहीं होती वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती है। आने दो आज श्यामू को, तब मैं खबर लेती हूँ। माँ जी, बहू रानी के कमरे की सफाई कब करूं? देख, मेरा सर मत खा तू सुबह सुबह। एक तो महारानी जागी नहीं है, यहाँ नाश्ता नहीं बन रहा और तुझे पड़ी है सफाई करने की। तभी बहू सलवार सूट पहन के आंगन में आती है, जहाँ सास और ससुर बैठे हुए थे। माँ जी, नीचे इतना शोर हो रहा था, क्या हुआ? कहीं भूकंप आ गया है क्या? हाँ बहू, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी फटा है। ये समय है आने का? इतनी देर तक सोने की प्रथा नहीं है हमारे घर में। हम अपने जमाने में सुबह सबसे पहले जागकर घर के काम में लग जाते थे। वो माँ जी, रात को ये देर से आए थे तो सोने में थोड़ी देर हो गई। एक तो महारानी इतनी देर तक सोती है, ऊपर से सफाई में नई नई कहानी बनाती है। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब तुम ये बताओ कि नाश्ता बनाने में कितने घंटे लगाओगी? अभी तक रामू ने तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं की। इस घर में नाश्ता कब बनेगा, खाना कब बनेगा? सुबह से मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, किसी ने चाय पानी तक नहीं पूछा है। माँ जी, नाश्ता तो 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप लोग आइए ना, खाने बैठिए। क्यों रे, तेरे मायके वालों ने जादू की छड़ी दी है क्या, जो तू घुमाएगी और नाश्ता बन जाएगा? माँ जी, आप भी कितना मजाक करती हैं। बेशर्म लड़की, हंसती है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ क्या तेरे साथ? नाश्ते का पूछ रही हूँ और तू कह रही है कि 5 मिनट में बना देगी। ऐसा कौन सा जादू जानती है तू? माँ जी, नाश्ते में आज आप लोगों के लिए ओट्स और दूध है। कल आप और पिताजी कह रहे थे ना कि ज्यादा तेल मसाले खाने से गले में जलन हो रही है, गैस की भी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो होती है आजकल। तो तू क्या हमें ओट्स ऐसा कुछ भी खिलाएगी? अरे श्यामू की माँ, कम से कम उसे पूरी बात तो बोलने दो। अच्छा ठीक है, बता क्या है नाश्ते में? माँ जी, ओट्स जो गेहूं के दाने से बना होता है। गरम दूध में थोड़ा सा ओट्स और मध या चीनी मिलाकर खाने से बहुत ताकत मिलती है और तेल मसाले के खाने से होने वाली दिक्कत भी नहीं होती। मेरी समझ से तो ये सब परे है। ये क्या बोल रही है जी? हमें तो नाश्ते में पराठे, पूरी, छोले, लस्सी, बढ़िया व्यंजन खाने की आदत है। ये सब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे भाग्यवान, चलो आज खा कर देखते हैं। गेहूं के दाने ही तो है, अब खाने चले क्या? बहू ने खाने वाली टेबल पर 2 कटोरी में दूध और ओट्स निकाल कर रख दिए। सास ने देखते ही मुंह बनाना शुरू कर दिया। फिर 1-2 चम्मच खाकर बोली, खाने में तो ठीक ही लग रहा है, पर
गर्मा गर्म आलू के पराठों वाली बात कहाँ इसमें। माँ जी, मैं हर इतवार आपके मनपसंद व्यंजन बना दिया करूंगी, पर आप लोगों की सेहत को देखते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खिलाऊंगी। ये बहुत अच्छा सोचा है बहू तुमने। अब इस उम्र में ऐसा खाना ही चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा हो और बाकी समस्याओं से भी दूर रह सके। जी पिताजी, मैंने आप लोगों के लिए एक रूटीन भी बनाया है। बड़ी आई हम पर हुकूमत चलाने वाली। एक तो लड़कियों की तरह सलवार सूट पहनकर देर से आती है, ऊपर से हमारे कामकाज का भी ठेका लेगी है। हम तो अपने ससुर के सामने साड़ी पहनकर जाया करते थे। माँ जी, कपड़े तो सलवार सूट भी है और साड़ी भी है। आपकी तरह मुझे अभी आदत नहीं हुई ना साड़ी पहनकर घर का काम करने की, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। सुबह मैंने आपके बेटे को नाश्ता दिया और फिर योगा करने लगी, इसलिए आने में देर हो गई। देखो श्यामू की माँ, मुझे अपनी बहू में तुम्हारी झलक ही दिख रही है। बस फर्क है तो सोच और जमाने का। क्या कहना चाहते हैं जी आप कि मेरी सोच खराब है? नहीं नहीं माँ जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है कि सुबह समय पर जागना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। मैंने बचपन से वही किया है माँ जी। मैं ना कहती थी बहू आने से इज्जत कम हो जाएगी। बहू, तुम श्यामू की माँ की बातों का बुरा मत मानो। उसका बात करने का तरीका ही ऐसा है, पर दिल से बड़ी सच्ची है तुम्हारी सास। क्या जी आप भी। माँ जी, कल से सुबह आप दोनों टहलने चले जाया करिएगा। इधर मैं भी योगा करके घर का सारा काम संभाल लूंगी। और माँ जी, दोपहर में खाने की थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ा फल खाएंगे ताकि हमारे चेहरे की चमक बनी रहे। आप तो इतनी सुंदर हैं, आपके चेहरे पर और चमक आ जाएगी। लो, इसका मतलब नए जमाने में अब खाना भी नसीब नहीं होगा। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। खाने में मैं दाल, चावल, साग, सलाद और गोभी बना रही हूँ। साथ में थोड़ा रायता भी होगा। वाह बहू वाह, मुझे लगा अब तो खाना मिलेगा नहीं, पर तुम्हें इतने सारे खाने का नाम लिया कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। जी पिताजी, हम सब खाना खाएंगे, पर नाप तौल कर, ताकि सेहत भी बनी रहे और खाने का मजा भी आए। अजी सुनते हैं, मैं ना कहती थी कि मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी आज के जमाने की बहू काफी समझदार है जी।